नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़े हुए संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। भाई साहब, एक बात बताओ, देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला होता है, हजारों करोड़ लूट जाते हैं और चोर आसानी से विदेश भाग जाता है। सवाल उठता है, भाई ये कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी निगरानी है, और सबसे बड़ा सवाल, कौन है इन घोटालोबाजों का असली राजनीतिक संरक्षण। अब नाम सुनिए, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। 2018 में दोनों पर 14,000 करोड़ का घोटाले करने का आरोप लगा और जैसे ही मामले की बू सीबीआई तक पहुंचा, दोनों लुटेरे निकल लिए देश से बाहर। लेकिन अब खबरें बेल्जियम में गिरफ्तारी की है, तो क्या वाकई बगोड़ा मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है? और अगर हो चुका है तो क्या अब वो भारत की जेल में बंद होने वाला है, या फिर ये महज एक और हेडलाइन गेम है जो आपको यकीन दिलाने के लिए बनाई गई है कि देश का पैसा अब सुरक्षित है? बीते कुछ घंटों से टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर सिर्फ एक ही नाम वायरल हो रहा है, मेहुल चोकसी। वही शख्स जिसने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और फिर भागकर बना एक और बगोड़ा नागरिक। और अब खबर है, इसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन असली सवाल है, क्या इस बार सच में उसे भारत लाया जाएगा, या फिर यह भी डोमिनिका जैसी एक और स्क्रिप्ट है जहां करोड़ों रुपए खर्च करके प्लेन भेजा गया और चोकसी आज भी इंडिया के बाहर है। ईडी, सीबीआई और भारत डेलीगेट्स की पूरी टीम गई थी, लेकिन चोकसी वापस नहीं आया था। याद करो डोमिनिका। तो इस बार भी अरेस्ट है या सिर्फ एक हेडलाइन है? सबसे पहले इस खबर को समझिए। मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी के इंटरपोल नोटिस के बाद हुई है। एंटीगुआ की नागरिकता के बावजूद बेल्जियम में उसकी मौजूदगी ही इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही मीडिया में जो माहौल बनता है वो हर बार एक ही उम्मीद जगाता है, क्या अब उसे भारत लाया जाएगा? क्या पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ का घोटाला अभी सॉल्व हो जाएगा? और यही से शुरू होता है असली विश्लेषण। अब समझते हैं स्कैम का ब्लूप्रिंट, घोटाले की असली जड़ क्या है। मेहुल चोकसी का नाम यूं ही बदनाम नहीं हुआ है। यह कहानी है पीएनबी घोटाले की, जो देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा ब्याज वाला घोटाला साबित हुआ है। चोकसी और इसके भांजे नीरव मोदी ने पीएनबी के भीतर एक ऐसी खुफिया सुरंग बनाई थी जिससे बिना गारंटी के अरबों रुपए विदेश में ट्रांसफर किए जा रहे थे। लूप में था एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। बैंक के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत, और उनकी मिलीभगत से सालों तक बिना दस्तावेजों के पैसे निकलते रहे और सरकार को भनक तक नहीं लगी। और भनक लगी जब बैंक ने एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर से ठीक पहले ही चोकसी देश से भाग चुका था। अब सोचिए, क्या इससे इत्तेफाक था या फिर सिस्टम में कई और लीकेज? भगोड़े और एक्सट्रेडिशन की राजनीति। जब कोई हिंदुस्तानी भगोड़ा विदेश भाग जाता है तो उसकी क्या नीति है? अब असली खेल शुरू होता है एक्सट्रेडिशन प्रोसेस से। चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता लेकर भारत से कानून से पहले ही खुद को बचा चुका था, और अब बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद कहानी वही पुरानी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, पॉलिटिकल प्रोसेस, कोर्ट ट्रायल्स और ह्यूमन राइट्स डिफेंस। भारत और बेल्जियम के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है, लेकिन क्या कोई भगोड़ा इतनी आसानी से भारत लौटा है? याद करिए, अगर लौटा है तो कमेंट में बताइए। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, कोई भी नहीं लौटा है। सभी प्रोसेस में चल रहे हैं, एक्सट्रेडिशन प्रोसेस। हर बार बस एक ही लाइन सुनने को मिलती है, एक्सट्रेडिशन प्रोसेस जारी है, लेकिन आज तक नतीजा जीरो। क्योंकि इस प्रोसेस में आरोपी के ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, केस की कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक समीकरण चलते रहते हैं। यानी गिरफ्तारी एक न्यूज है, एक हेडलाइंस है, देश में एक माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन सच्चाई एक्सट्रेडिशन में दफन होती है और प्रोसेस में चलती रहती है। अब बात करते हैं राजनीति का असली खेल, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ऐसा मुद्दा आता है तो विपक्ष एक्टिव हो जाता है और शासक पक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लग जाती है। अब बात है राजनीतिक मोर्चे पर। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई, कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 33 भगोड़े आर्थिक अपराधी मोदी सरकार के दौरान देश छोड़कर भाग चुके हैं। क्या किसी को भारत लाया गया? क्या किसी का पैसा वापस आया? उन्होंने सरकार पर सीधा कटाक्ष किया। क्या पंजाब नेशनल बैंक को 15,000 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, या सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज से जनता का ध्यान भटकाया जाएगा और एक झूठा प्रचार चलता रहेगा?
वही बीजेपी की दलील अलग है। सरकार का कहना है हमारे रहते कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत साफ है। डोमेनिका प्रकरण में 44 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोई भी अपराधी अब तक हिंदुस्तान में वापस नहीं आया। तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है 44 करोड़ रुपए खर्चा होने के बावजूद ना मेहुल चौकसी वापस आया है, ना कोई विजय माल्या वापस आया है। जैसे ही ये खबर आई है, राजनीति में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें मीडिया में बुना रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन कोई जनता को राहत हुई है? नहीं, अब भी राहत कोसों दूर है। खाली खबर है, हेडलाइन से। अभी भी लोगों को पैसा वापस आने की कोई भी उम्मीद ठोस नहीं दिख रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब दिखावे का खेल है या सच में सिस्टम काम कर रहा है? बस प्रोसेस स्लो है। इस पूरे मामले में एक पैटर्न साफ नजर आता है। घोटाला होता है, आरोपी भाग जाता है, मीडिया में गिरफ्तारी की खबरें ब्रेकिंग न्यूज में आती है, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस शुरू होता है और फिर महीने सालों तक मामला ठंडा हो जाता है। यानी हेडलाइन तो हर बार मिलती है, लेकिन जस्टिस, उसका कोई टाइमलाइन तय नहीं है। सच्चाई यह है, भारत का सिस्टम छोटो चोरों के लिए तेज है, लेकिन जब अपराधी बड़ा हो, पैसा अरबों में हो और पासपोर्ट विदेश का हो, तो उसे पकड़ना सालों तक गेम बन जाता है। हर बार नया नाम, नया देश, नई सरकार, लेकिन कहानी वही पुरानी। अब याद कीजिए, कोई छोटा चोर हो तो देश में उसको जीने नहीं दिया जाता। हालांकि कोई बड़ा चोर आज तक वापस नहीं आया, वो छुप जाता है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के तहत। अब कैसे यकीन दिले कि जनता का पैसा वापस मिलेगा? कैसे 13,000 करोड़ रुपया जो लोगों का है, जो जनता का, कैसे वापस मिलेगा? जैसे ये खबर आई है, पीएनबी के शेयरों में हलचल तेज हुई है, लेकिन आज भी ये खबर पे पुख्ता सबूत नहीं है कि पैसा वापस आएगा या नहीं है। अब बात करते हैं असली जाल, चौकसी के केस में ध्यान दीजिए। भारत और बेल्जियम के बीच 1997 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्टिव है। इसके तहत कोई भी आरोपी भारत को सौंपा जा सकता है, लेकिन ट्रीटी के बावजूद कोर्ट में ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। आरोपी के ह्यूमन राइट्स का सवाल उठता है और पॉलिटिकल नोड भी चाहिए होता है। यानी गिरफ्तारी सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है, असली लड़ाई जब कोर्ट रूम में लड़ी जाएगी। और एक सवाल बार बार गूंज रहा है, कब लाया जाएगा और वापस कब आएगा? तो अगली बार जब आप सुने कि मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया है, बस खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, पकड़ा तो गया सही है, लेकिन लायक कब जाएगा? क्योंकि भारत में असली जीत तब होती है जब आरोपी अदालत में पेश हो। ब्रेकिंग न्यूज तो महज हेडलाइंस मैनेजमेंट है। तो फिलहाल कहानी ये अटकी है। बेल्जियम से भारत लाने की कोशिश होगी, कूटनीति चलेगी, वकील तर्क देंगे और मीडिया में हेडलाइंस बनती रहेगी। लेकिन तब तक सवाल यही रहेगा, क्या भगोड़े सिर्फ पकड़ने के लिए होते हैं या वाकई कभी न्याय के कटघरे में तक पहुंचते भी हैं? तो ये थी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की वो कहानी जिसे सिर्फ अरेस्ट कर नजरअंदाज करना जल्दबाजी होगी। असली विश्लेषण तो अभी बाकी है, अदालत के फैसले तक। आपका क्या कहना है? क्या मेहुल चौकसी इस बार भारत लौटेगा या ये भी एक और अधूरी स्क्रिप्ट ही बनकर रह जाएगी? आपकी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक नए सच और एक नई पड़ताल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।